के हैं, उनको रात को यहाँ पे पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया, उनको उठा के एक पुलिस स्टेशन लेके गए। फिर यहाँ पे मेरे साथी जनाब एडवोकेट अली बुखारी साहब और हम लोग तकरीबन रात को 3 बजे उनको रिकवर किया आपके कराची कमिटी के पुलिस स्टेशन से, और सुबह के वक्त फजर के टाइम के बाद किसी टाइम पे उनके ऊपर दहशतगर्दी के बोगस पर्चे आयद किए, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। हम लोग कानूनी अपनी चाराजोई जारी रखेंगे और इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमारे हकूक हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जंगल के बादशाह हो, चाहे जो भी हो, चाहे ये फॉर्म 47 के ये आपकी हुकूमत जो कि शहबाज शरीफ की है या मरियम नवाज की, इसके खिलाफ हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी। ओवर टू शरीफ फराज साहब। और यहाँ पे मैं माजरत के साथ एक और चीज ऐड करूँ, हमारे जो साथी हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन साहब, उनकी दलेरी को और अपने वर्कर्स की दलेरी को मैं सलाम पेश करता हूँ। देखिए, जिस तरह की पिछली 1 साल से 2 साल से जो असलियत, जुल्म और जबर का एक सिलसिला चला हुआ है, वो मुझे लगता है कि उसकी वजह ये है कि इस किस्म की हरकतें, जिसमें कि पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके हैं। जिस तरह खान साहब कहते हैं कि ये जंग हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, अब ये सिर्फ कुछ लम्हों की बात है। जिस तरह की फसलाहियत इस हुकूमत ने जिस तरह से ये जुल्म और जबर किया है, तो ये सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते और न कर सके हैं। ये जुल्म और ताकत के जरिए हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, जो कि एक जमहूरी निज़ाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। हम सियासी लोग हैं, सियासी जद्दोजहद है, कानून और आइन की बहाली हमारा सबसे अव्वलीन टारगेट है, और जो इस मुल्क के अब्दुल अजीज और सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, उनकी ऊपर जो सियासी मुकदमात किए हुए हैं, उनकी मिसेस पे, बुशरा बीबी पे, ये एक ऐसी तारीख लिखी जा रही है जिससे कि मैंने आज सेनेट में वजीर कानून को भी यही कहा कि जब आपके नीचे वाली नस्लें जब आपके किरदार को पढ़ेंगी या सुनेंगी, तो वो आप पे फख्र नहीं करेंगी। जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जिस तरह का जुल्म आप कर रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान का जो इमेज है बैरूनी दुनिया में, वो किस तरह से जा रहा है, इससे मुल्क में कोई फौरन इन्वेस्टमेंट करेगा। यही तो वजह है कि पाकिस्तान में कल जो फिगर हुकूमत के आए हैं, ये 50 साल में की तारीख में सबसे लोएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा जिसमें कि मुल्क का सबसे मकबूल लीडर जेल में बैठा हुआ अपनी बेगम के साथ, फिर हजारों पॉलिटिकल वर्कर्स जेलों में बैठे हों, हमारी खवातीन, यहाँ पे मैं हमारी जो एक बड़ी सीनियर रुकन है यास्मीन राशिद, वो अस्पताल में जिंदगी की और मौत की जंग लड़ रही है, उनको कैद रखा हुआ है, एक सीनियर खातून है। इसी तरह जो बाकी हमारी खवातीन वर्कर्स हैं, जिनको कि जेल 1 साल से ज़्यादा हो गया है। ये जुल्म नहीं है तो क्या है, क्या सबक है? ये आया उन खवातीन के लिए मैसेज है कि अगर आप सियासत करेंगी तो आपके साथ रिलेशन करेंगे। पाकिस्तान की 50% आबादी है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम एडवर्सिटी के, तमाम जो ये सख्तियों के बावजूद जिस तरह से हमने एक पुरअमन और एक पुरवकार तशक्कुस रखा है, जो कि हमारे लीडर इमरान खान की इंस्ट्रक्शन, जिस दिन वो कहेंगे कि आप सड़कों पे निकले, हम बिल्कुल उनकी कॉल पे हम सड़कों पे निकलेंगे। उस वक्त तक हमारी जद्दोजहद सियासी है, और हम हर पहलू पे, हम अदालतों में जिस तरह के भी अलगार शुरू की गई है, जजेस के ऊपर पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया है, जो सेनेट में पिछले 3 दिन के सेशन हुए, उसमें भरपूर चढ़ाई की गई है जुडिशरी पर, इसलिए कि ये अपनी मर्जी के फैसले भी चाहते हैं, अपनी मर्जी पसंद के जजेस भी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये मुल्क इनकी मंशा के मुताबिक चले। नवाज शरीफ ने हमेशा फिक्स मैच खेला है और अपने अंपायर्स लगा कर खेला है।
तो ये सिलसिला मुल्क को, ये बात सियासी मुखालफत की नहीं है, बात अब मुल्क की है, मुल्क की वहदत, मुल्क की सालमियत की है। तो अगर इस तरह का चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई, हमारे जो खास तौर पर जो यंग लोग हैं मेजॉरिटी, उनका कोई मुस्तकबिल कोई रोशन होगा। तो उसी के लिए इमरान खान अपने केसेस के लिए नहीं बैठा हुआ जेल के अंदर, वो हमारे पाकिस्तान के अवाम के लिए उस जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है अपनी फैमिली के समेत। तो इसलिए ये एक बहुत ही हमारे सियासी तारीख में एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या है, जिसकी हम हुज़ूर मुज़म्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ अगयार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मेरे दोस्तों, आज तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने साबित किया है कि ये इमरान खान साहब के सिपाही हैं। चाहे मेरे राइट पे नईम हैदर पंजोता, जिस दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अगवा किया गया, इसके माथे का खून इस बात की गवाही देगा। चाहे उसके राइट पे बैठा मेरा भाई जैन कुरैशी, जिसका वालिद 2 बार पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा रहा, और आज वो शख्स जिसने हर मैदान में पाकिस्तान की दिफा किया, उसको गद्दारी के और संगीन नताइज वाले साइफर केस का सामना है। चाहे उमर अयूब खान, जिनको हमेशा ताने दिए जाते हैं लेकिन खड़ा है अपने लीडर के साथ, शिबली फराज साहब अभी अस्पताल से ये होके आए हैं, सरदार लतीफ खोसा साहब, जिनको इमरान खान साहब में भुट्टो नजर आता है। मैं आज इसलिए खुश हूँ कि आज मुझे लगा कि ये तहरीक इंसाफ कोई तहरीक इंसाफ है। जब इमरान खान बाग़ नारान में था, मेरे पुराने साथियों को याद होगा, जब ड्रोन के खिलाफ इमरान खान साहब खुले आसमान तले बैठा था पेशावर में। आपको याद होगा टिक्का खान सानी, जब हमने वहाँ पे कंटेनर लगाया